अस्सलाम वालेकुम रुतबा, आज मैं तुमसे कुरान पाक के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। वालेकुम सलाम बहन, बहुत अच्छा। कुरान पाक तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहनुमाई है। बिल्कुल, तुम बताओ कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? कुरान पाक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। माशाअल्लाह, कुरान पाक कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान पाक तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। बहुत खूब। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। और सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा सबसे लंबी सूरत है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कुरान पाक में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है। कुरान पाक में सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा, जिसे अमील किताब भी कहा जाता है। और आखिरी सूरत? आखिरी सूरत सूरह नास है। कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ? कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा है? कुरान पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, हर हरूफ पर नेकी लिखी जाती है। सुबहान अल्लाह, कुरान पाक हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना और इस पर अमल करना भी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा मरा, जो कुरान पर अमल करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जो इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है। हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ना, समझना और इस पर अमल करना चाहिए।